हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका वीडियो रहेगा वह दक्षिण बिहार की नदियों से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में जाना था। उत्तरी बिहार कहने का मतलब है कि आपको बोर्ड पे एक छोटा सा बिहार का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसको क्या कहते हैं, जो हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी इस बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। एक हो जाता है उत्तरी बिहार और एक आ जाता है दक्षिणी बिहार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को उत्तरी बिहार के नदियों के बारे में बता दिया था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। चलिए देखते हैं। जो उत्तरी बिहार की नदियों से संबंधित जो हमने अपना पिछले वाला क्लास में बताया था आप लोगों को, वो हमारे यूट्यूब चैनल द उमंग प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप उसको जा करके देख और समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। इसमें आपका पहला नदी दिया हुआ है करमनासा नदी। आपको करमनासा नदी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी पहले बता दें। जो करमनासा नदी है वो हमारे कैमूर के विंध्य पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कैमूर जो जिला है हमारा बिहार का, वहीं पे विंध्य पर्वत से निकलती है और कहाँ पर, ये बक्सर के पास, चौसा के पास आकर के गंगा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये करमनासा नदी, इसमें सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रकार की इसमें है, बहुत ज़्यादा है सिंचाई की व्यवस्था। और एक और बड़ी बात आप लोगों को बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बोला जाता है जो ये करमनासा नदी है, करमनासा नदी में स्नान करने से आपके सारे कर्मों का नाश हो जाता है। ठीक है, यानी जो अच्छे कर्म आप करने वाले हैं या आप अभी तक किए हैं वो सबको नाश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, करमनासा नदी। ठीक है, और यही करमनासा नदी है, यही करमनासा नदी है। उसके बाद बात करते हैं सोन नहर। सोन नहर जो है, यानी कि सोन नदी जो है, वो हमारे कहाँ से निकलती है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी है और वहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब होते हुए हमारे बिहार में रोहतास जिला में प्रवेश करती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और जो सोन नहर है वह सिंचाई की सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बढ़िया माना गया है। और जो सोन डैम बोला जाता है, डेहरी बांध, यानी कि डेहरी ऑन सोन उसको बोला जाता है। ठीक है, वो इसी नदी पर, यानी सोन नदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी एक आता है, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो पुनपुन नदी हमारी झारखंड के पलामू जिला से निकलती है। किस जिला से निकलती है, झारखंड की पहाड़ियों से अब पलामू जिला से निकलती है और आकर के गंगा में मिल जाती है। और क्या होती है, जो ये पुनपुन नदी है पटना में आकर के थोड़ा सा गंगा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, यानी कि जो गंगा नदी ऐसे बह रही है और नीचे से जब आएगी पुनपुन नदी और पटना के पास आकर के क्या थोड़ा सा गंगा के समानांतर बहती है और फतुहा के पास से आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निरंजना या फाल्गु नदी। निरंजना नदी आप बोल सकते हैं, या इसी नदी को भी फाल्गु नदी भी बोला जाता है। इसी नदी के वृक्ष के नीचे, यानी इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पहले इसका नाम निरंजना नदी था। और क्या होता है, जो मोहना एक नदी है, मोहना नदी बोध गया यानी गया में आकर के निरंजना नदी में जब मिलती है, तो इसके बाद इसे देखिए, जो ये निरंजना नदी बहती है, ये निरंजना नदी बहती हुई जहाँ बोध गया में आती है और इसके ठीक दाहिने भाग से मोहना नदी आकर के गया में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मिलती है और इसके बाद से, यानी कि बोध गया के बाद से निरंजना नदी का नाम फाल्गु नदी हो जाता है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे कहा जाता है कि अपने पूर्वजों का, लोग बहुत सारे आते हैं अपने पूर्वजों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए इसी फाल्गु नदी के किनारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किउल नदी। जो हमारा किउल नदी है वो झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गिरिडीह जिले से निकलती है और जमुई में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं एक बदुआ नदी। ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये है बदुआ नदी। ठीक है, बदुआ नदी क्या है, बदुआ नदी और अजय नदी सबसे दक्षिणी बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन से, यानी कि दक्षिण पूर्वी नदी आपका अजय नदी होता है। अजय नदी और ये बदुआ नदी है जो दोनों जमुई जिला से निकलती है। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या है, जो बदुआ नदी वो गंगा में आकर के मिल जाती है बिहार में ही, लेकिन जो अजय नदी है वो जमुई जिला से तो निकलती है, लेकिन
ये बिहार में ही बल्कि वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। इसको ध्यान दीजिएगा। जो अजय नदी है ये जमुई जिला से तो ये निकल रही है, ठीक है, लेकिन ये बिहार में आपको गंगा नदी में नहीं मिल रही है, ये वेस्ट बंगाल में आकर के गंगा नदी में मिल रही है। चलिए अब इसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बहुत बढ़िया साबित हो, ठीक है। आपका पहला आता है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है वो कैमूर के विंध्य पहाड़ी से निकलती है, उसके बाद उत्तर पश्चिम में प्रभावित हो है। देखिए कर्मनाशा नदी यहाँ से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ पर, चौसा के पास, यानी चौसा कहाँ है तो बक्सर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। देखिए ये आपका यूपी पड़ जाता है और ये आपका बिहार है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के देखिए किनारे किनारे ये नदी जाकर के चौसा में मिल जाती है, तो ये कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा है सोन नदी। सोन नदी जो हमारा है वो दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है वो तो है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है भाई, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से हमारी 3 नदी निकलती है। एक सोन नदी निकलती है, एक महानदी निकलती है और एक नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो सोन नदी और महानदी कहाँ आकर के हमारी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ का, अरब सागर में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो यही आपका छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है और रोहतास में प्रवेश करते हुए पटना के मनेर के पास आकर के मिलती है। जो सोन नदी यहाँ पे मनेर है, ठीक है, पटना का मनेर एक जगह है, वहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद रिहंद, इसकी सहायक नदी रिहंद नदी है, उत्तरी कोयल नदी। तो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नहर की, सोन नदी की है। जो हमारा रिहंद है मध्य प्रदेश में बहती है नदी, आकर के सोन नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो डेहरी ऑनसून बोला जाता है, जो सासाराम में है डेहरी बांध, वो आपका सोन नदी पर ही बनाया गया है। तीसरा आता है निरंजना या फल्गु नदी। निरंजना या फल्गु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो हमारा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, इसी नदी के किनारे हुआ था। उसका गंगा में जब मोहना नदी आकर के मिलती है, उसके बाद से ये नदी फल्गु कहलाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, गया में आकर के मोहना नदी मिलती है और इसके बाद से इस नदी का नाम फल्गु नदी पड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है पुनपुन नदी। जो हमारी पुनपुन नदी है ये एक सबसे पहले की एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी कहने का मतलब ये केवल वर्षा ऋतु में ही ये नदी बहती है। जब ये ग्रीष्म ऋतु आती है यानी गर्मी के मौसम में ये नदी क्या होती है, सूख जाती है, ठीक है, उसी को मौसमी नदी बोला जाता है। यानी कि पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है। ये झारखंड के पलामू जिला से निकलती है और पटना के पास गंगा के समानांतर भी थोड़ी सी बहती है। उसके बाद फतुहा के पास गंगा में आकर के मिल जाती है। ये आपका पुनपुन नदी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किऊल नदी। किऊल नदी जो है, किऊल नदी के बारे में आपको हम बता दें, किऊल नदी जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है। यानी कि पुनपुन नदी और किऊल नदी दोनों झारखंड से ही निकलती है, लेकिन किऊल नदी गिरिडीह जिला से निकलती है। गिरिडीह जिला में एक पारसनाथ की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है, बहुत ही फेमस होता है जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है। ये पारसनाथ की पहाड़ी से निकलती है और जमुई जिला में प्रवेश करती हुई सूरजगढ़ के लखीसराय में, यानी कि सूरजगढ़ कहाँ है, लखीसराय में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी, 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, एक है अंजन नदी और एक है हरोहर नदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अजय नदी। अजय नदी जो है हमारे बिहार के सबसे दक्षिणी पूर्वी नदी है। कौन सी है, देखिए सबसे दक्षिण पूर्वी नदी है और ये जमुई जिला से निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। आपका दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में था। और एक और बात बता दें कि जो हमारे गंगा ने उत्तरी बिहार की नदियाँ थी वो नदियाँ सालों बहती है, सालों मौसम, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं हिमालयी नदी बोलते हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ हैं। उस नदी में और प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण बिहार की नदियों में आपका अंतर यही है, जो उत्तरी बिहार की जो नदियाँ होती है वो आपका क्या होती है कि वर्षा के मौसम में, यानी वर्षा के मौसम में क्या होता है कि वर्षा से वो लोग जल ग्रहण करके बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये सारी नदियां में हिमालय यानी बर्फ पिघलने से पानी आता है, इसलिए उत्तरी बिहार की नदियां साल यानी कि 12मासी नदियां कही जाती है। और दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय बिहार की जो नदियां हैं वो नदियां मौसमी होती है,
केवल वर्षा के मौसम में ही बहती है और नीचे बर्फ तो कोई है नहीं। और ये गर्मी की ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ये सारी नदियाँ सूख जाती हैं। तो यही आपका उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों में अंतर था। और आज का आपका वीडियो दक्षिण बिहार की नदियों से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।